नोट लॉन्चिंग दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड घोटाला था। उन्होंने ही फिर से दूसरे घोटाले करके 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 नोट लॉन्चिंग वाले से भी बड़े बड़े घोटाले करके अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा। दुनिया के और दूसरे देशों में इतना बड़ा घोटाला हुआ नहीं है। एक एक घोटाला को अगर मान लो, राफेल घोटाला, दुनिया में इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ है। चाहे नोट लॉन्चिंग घोटाला, दुनिया में इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ है। चाहे ब्लैक मनी हाइडिंग घोटाला, दुनिया में इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ है। और प्राइवेटाइजेशन घोटाला, दुनिया में इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ है। भारत सेलिंग घोटाला, देश बेचने का घोटाला, दुनिया में इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ है। लेकिन अपने रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी ने खुद ही तोड़े हैं, किसी और ने नहीं तोड़ा है। 8 नवंबर 2016 की 8 बजे की रात जब नरेंद्र मोदी ने पूरे देश का मजाक उड़ाते हुए एक घोषणा की थी, तो आज रात 8 बजे से 500 और 1000 के नोट, ये इसी तरह की कुछ स्टाइल थी नरेंद्र मोदी की। लोगों का मजाक उड़ा रहे थे, देश का मजाक उड़ा रहे थे, देश की इकोनॉमी का मजाक उड़ा रहे थे। हालांकि वो अपनी बुद्धि का मजाक उड़ा रहे थे, अपने विवेक का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उनको लग रहा था कि वो पूरे देश का मजाक उड़ा रहे हैं, तो जो उड़ाए। घर में शादी है, घर में विवाह है, मरनी करनी है, पैसा है, लेकिन नहीं है। ये स्टाइल, इसी तरह की कॉमेडी वाली स्टाइल नरेंद्र मोदी की थी। इन्होंने नोटबंदी का नाम दिया था, 1000 और 500 की नोटबंदी का। उसी दिन मैंने कहा था कि ये नोटबंदी नहीं है, ये 2000 की नोट लॉन्चिंग है। जो करेंसी में ब्लैक मनी थी, उसको वाइट करने की योजना है नरेंद्र मोदी की, और वो सफल रही। आज भी नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए था, आज रात 8 बजे से 2000 के गुलाबी नोट, 2000 की नोट लॉन्चिंग क्यों और 2000 का नोट बंदी क्यों? नोटबंदी आज लागू हुआ है, 2000 की नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 को शुरू किया हुआ घोटाला आज उस सबूत को मिटाने की तैयारी हो रही है। 2000 की नोटबंदी नरेंद्र मोदी के झोला उठाने की तैयारी है। 2016 में 2000 के नोट लाए क्यों गए थे? 1000 और 500 के बंद हुए, उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि उसके बदले में 2000 का नोट लाया गया था। तो 2000 का नोट लाया क्यों गया था, पहले आप ये समझ लो। करेंसी में 5 लाख करोड़ की ब्लैक मनी थी, और ये भी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और यही लोग अपने दलालों के जरिए प्रचारित भी करते थे, जो कि सही है। 1000 और 500 का नोट बंद किया, लेकिन 2000 का नोट लॉन्च किया। तो बंद करना नल एंड वाइड हो गया, उसका कोई औचित्य नहीं रह गया। अब सवाल उठता है कि 2000 का नोट नरेंद्र मोदी लाए क्यों? क्योंकि उन्हें 5 लाख करोड़ जो करेंसी में ब्लैक मनी थी, उसमें से हिस्सेदारी लेनी थी 50-50। 5 लाख करोड़ में 2.5 लाख करोड़ उन्हें चाहिए था, और ये पूरा का पूरा उन्हें मिला भी। जो 5 लाख करोड़ की ब्लैक मनी थी, उसको वाइट करने के लिए और वाइट करने के बदले 2.5 लाख करोड़ लोगों से वसूलने के लिए, 50-50 करने के लिए नरेंद्र मोदी ने 2000 का नोट लॉन्च किया था। पहले तो कारण इन्होंने गिनाया था कि नोट लॉन्चिंग से ब्लैक मनी खत्म होगी। खैर, वो तो सिरे से ही झूठ था, क्योंकि ब्लैक मनी तो इनको ही कन्वर्ट करना था, ब्लैक से वाइट करना था, तो खत्म करने की तो बात ही नहीं थी, वो पहले ही झूठ हो गई। करप्शन खत्म हो जाएगा, करप्शन बदस्तूर जारी है, वो भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है, मोदी ही कर रहे हैं। आतंकवाद बदस्तूर जारी है, वो अंडर डायरेक्शन ऑफ नरेंद्र मोदी वो भी चल रहा है। इस नोट लॉन्चिंग से, नोटबंदी, उन्होंने कहा था कि इस नोटबंदी से जो फायदा होगा वो सरासर गलत साबित हुआ। गलत इसलिए साबित हुआ क्योंकि वो इरादा ही गलत था नरेंद्र मोदी का।
उन्हें नोट बंद नहीं करना था, बल्कि नोट लॉन्चिंग के 2000 के नोट के बहाने उन्हें ब्लैक मनी निकलवाना था, अपने हिस्से में लेना था। उन्होंने ले लिया। सचमुच 2000 का नोट लॉन्च एक घोटाला था। जैसे आपने देखा होगा कि उस पीरियड में 4 करोड़ एक जोन को दिया जाता था बैंकों में बांटने के लिए। जब लाइन पर खड़े होकर के 200 से ज्यादा लोग मर गए लाइन नोट बदलने के लिए, उस पीरियड में बंडल के बंडल 2000 के नोट पकड़े कैसे गए? ब्लैक मनी होल्डर्स टू नरेंद्र मोदी डील हो रही थी 50-50। 500 करोड़ है तुम्हारे पास, पुराने नोट ला करके दे दो, 250 करोड़ लेके चले जाओ। नोट लॉन्चिंग जिस दिन नरेंद्र मोदी ने घोषित किया, उससे पहले लोगों के पास नोट पहुंच गए थे। इससे तो साबित होता है कि नरेंद्र मोदी खुद ही कहते हैं कि मेरे अलावा इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, तो यानी नरेंद्र मोदी कर रहे थे। और अगर किसी ब्लैक मनी होल्डर के पास बंडल के बंडल नोट मिल रहे थे, यानी नरेंद्र मोदी दे रहे थे। इसका मतलब है इस कॉन्स्पिरेसी में सीधे नरेंद्र मोदी इन्वॉल्व थे। इसका मतलब यह है कि नोट लॉन्चिंग अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, घोटाला था। कुछ जैसे अनाड़ी टाइप के लोग थे जो पैसे दबा के रखे थे, वो कहीं जलाए होंगे या पानी में बहाए होंगे। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी बीच बीच में आनंद ले रहे थे कि लोग पानी में बहा रहे हैं, लोग जला रहे हैं, लेकिन वो तो टोटल 0.7% ओनली नहीं वापस आया था, बाकी तो पूरा आ गया था। सारे नोट, चाहे वो फेक थे चाहे वो ब्लैक था, सबका सब आरबीआई में पहुंच गया। जो ब्लैक था वो आरबीआई में पहुंचा, उसका 50% नरेंद्र मोदी ने ले लिया। मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि 5 लाख करोड़ में 4 लाख करोड़ ब्लैक मनी थी, तो 4 लाख करोड़ का 2 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी को सीधे मिल गया 50-50 करके। लेकिन इसके बाद जो 1 लाख करोड़ बचता है जो फेक था, वो सीधा का सीधा 2000 का नोट छपवा करके नरेंद्र मोदी ने ले लिया। मान लीजिए किसी के पास फेक करेंसी रही होगी तो वो जला दिया होगा, वो फेंक दिया होगा, वो थोड़ी बैंक आरबीआई में जाएगा चलाने के लिए। तो वो पूरा का पूरा नोट छपवा करके नरेंद्र मोदी ने ले लिया 1 लाख करोड़, यानी 3 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी के हिस्से इस घोटाले में आया। क्या कहीं किसी भी बैंक में कोई उद्योगपति, कोई पूंजीपति, कोई जाकर के नोट के लिए लाइन लगाया था? नहीं। क्या कोई आम आदमी लाइन में खड़ा होकर के बंडल के बंडल नोट कलेक्ट किया था? किसी ने नहीं किया था। तो फिर ब्लैक मनी 2000 की शक्ल में ब्लैक मनी होल्डरों के पास कैसे पहुंचा? बंडल के नोट पकड़े गए वो सीरीज के थे, जो लाइन लगाकर लेने वाले थे वो सीरीज के नोट कहां से कलेक्ट कर पाएंगे? यानी जो ब्लैक मनी के होल्डरों के पास से नोट निकला वो सीधे नरेंद्र मोदी द्वारा पहुंचाया गया। नरेंद्र मोदी ने कैसे पहुंचाया? 2000 नोट। सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर था बिग बाजार। अब बिग बाजार से नरेंद्र मोदी के रिश्ते की जांच पड़ताल की जाए तो समझ में आएगा। नरेंद्र मोदी के 2000 की नोट लॉन्चिंग के बाद से लेकर आज तक भारत में जितनी भी रजिस्ट्री हुई है जमीन की, उसमें 50 से 70% तक नोट की शक्ल में पे हुआ है, और वो भी 2000 के नोट। आप खुद बोलिए कि मुझे एक छोटी सी जमीन चाहिए, तो आपके सामने सबसे पहला प्रस्ताव रखा जाएगा, भाई जो गाइडलाइन वैल्यू है वो तो हम लेंगे चेक में, जो गाइडलाइन वैल्यू नहीं है वो हम लेंगे नोट की शक्ल में। तो वो 2000 के नोटों की शक्ल में अगर 50-50 करोड़ 100 करोड़ पेमेंट करते हैं, तो ये 2000 के नोट उनके पास आए कहां से? लाइन में लगकर मरने वाले जो थे वो कलेक्ट करके इनको दिए। यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी सीधे इस स्कैंडल में शामिल थे, और यही सबसे बड़ा प्रमाण है। 8 नवंबर 2016 के बाद से लेकर आज तक जितनी भी खरीदारी हुई है, जमीन की खरीदारी, उसका डेटा निकलवा लीजिए। सभी गाइडलाइन वैल्यू ही पे किए हैं ऑफिशियली, जबकि भारत के किसी कोने में
4 टाइम 5 टाइम एप्रिसिएशन चल रहा है। मेरा सवाल आज नरेंद्र मोदी से है ना, उनके पास 2000 के नोट कहां से पहुंचे? बंडल के बंडल, 100 200 करोड़, 1000 2 करोड़, जिसके बल पर, ब्लैक मनी के बल पर आज भी लैंड माफिया इतना ज्यादा बढ़ गए हैं और इतना ज्यादा खरीदारी हो रही है। वो पैसे कहां से आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और उनको पैसे दिया कौन नरेंद्र मोदी जी? उनके पास पैसे पहुंचा कौन कैसे नरेंद्र मोदी जी? आप बताइए। मान लीजिए एक गरीब आदमी किसी गांव में रहता था, उसने अपने जमीन का टुकड़ा बेचा तो उसने 20 लाख तो ले लिया चेक में, क्योंकि वही गाइडलाइन वैल्यू था। 80 लाख ले लिया उसने 2000 की शक्ल में, वो खुद ही खरीदार दे दिया। जो ब्लैक मनी होल्डर था उसके हाथ से वो पैसे ट्रांसफर हो गए, उसके हाथ में जमीन आ गई। नरेंद्र मोदी इतने दिनों तक इंतजार कर रहे थे कि सारे 2000 की नोट जो ब्लैक मनी के रूप में लोगों के पास है वो आम आदमी तक पहुंच जाने दो, हम आम आदमी को ही ठोकेंगे फिर से। अब इसमें भी आम आदमी ही मारा जाएगा। जितने भी ब्लैक मनी होल्डर्स थे उन्होंने अपने पैसे को कन्वर्ट कर लिया जमीन की शक्ल में, जमीन माफिया बन गए। यहां फिर एक बार नरेंद्र मोदी ने आम आदमी के साथ धोखा किया। अगर ये ईमानदार होते तो चाहते तो 500 1000 का नोट बंद कर देते, 100 का नोट थोड़े बहुत छाप लेते, लोगों को कह देते भाई आपके पास चाहे जितना भी पैसा है आप बैंकों में जमा कर दो, जरूरत के अनुसार धीरे धीरे अपने पैसे निकालो, सबके पैसे वापस हो जाएंगे। लोग ईमानदारी से ला करके अपने सारे पैसे जमा कर देते, उनको टैक्स लगा देते, भाई 10% टैक्स है, 20% टैक्स है, जो है आप जो जमा किए हो लगा दो। तो अगर लगा करके काट लेते और उनको पैसे उनको रिलीज कर देते तो सरकार को फायदा होता। लेकिन ये अंडर टेबल डील करके नरेंद्र मोदी ने अपने को फायदा पहुंचाया, ब्लैक मनी को अपने हाथों में कंट्रोल किया, और उस ब्लैक मनी का इस्तेमाल करके आपने देखा क्या क्या किया। उसी ब्लैक मनियों से तो अडानी जैसा 609 नंबर से 2 नंबर पर पहुंचा। अडानी में सुप्रीम कोर्ट हाथ खड़ा कर दिया, सेट एंड साइड कर दिया, कुछ भी बोलने से मना कर दिया। सेबी अडानी का बेबी है, सेबी का भी प्राइवेटाइजेशन समझ लो हो चुका है, और जब सेबी रिपोर्ट नहीं देगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा? अडानी कांड की जांच कोई कर सकता था तो वो थी जेपीसी, उसमें होने नहीं दिया नरेंद्र मोदी ने। एक गहरी चाल कह सकते हैं। 2000 का नोट वापस क्यों लिया जा रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण कोई है, 2000 की नोट लॉन्चिंग में किए गए घोटाले के सबूत को मिटाना। इसका दूसरा पक्ष है कि नरेंद्र मोदी को लगने लगा है कि 2024 झोला उठाने का टाइम आ गया है। तो अब झोला उठाने के बाद बड़नगर न जाकर के कहीं और पहुंच जाऊं, इससे बेहतर है कि सबूत मिटा दूं पहले।